लेकर हम दीवाना दिल। ये ठीक कैसे हो गया? इसे ठीक नहीं होना था, बल्कि इसे तो मरना था। हम कहीं नहीं जाएंगे, यही है। बेटा ठीक हो गए तुम? हमरा लाल ठीक हो गया हमरा बेटा। नर्स, पेशेंट को वार्ड में लेकर चलो, कुछ इंजेक्शन लगाने हैं। एक्सक्यूज मी। सम्राट को होश आ गया है तारा। नहीं आया होता तो भी तुम्हें यहाँ से ले जाए जाते। अब यहाँ तुम्हारा रहने का क्या मतलब है? मगर दीदी, सम्राट जी का होश में आने का मतलब है सूरज का पता चलना। उनको होश आ गया है तो हम सूरज के बारे में पता कर पाएंगे ना। सम्राट को सिर्फ होश आया है, वो कुछ दिनों में बोलना शुरू करेगा। जब बोलना शुरू करेगा तब यहाँ पर आना और उससे पूछ लेना। यहाँ पर उसके आसपास मंडराने का क्या मतलब है? फिर आपने सूरज के बारे में अचानक से काहे पूछा था? बताइए। हमें लगता था कि सूरज तुम्हारी फिक्र करता है और कोई खास वजह है जिसकी वजह से वो तुमसे दूर भाग रहा है। बस यही सब जानना चाहते थे। जब आपको लग सकता है तो हमें भी तो लग सकता है कि सूरज हमारी फिक्र करता था। भले ही हमें उससे लाख शिकायतें हों, लेकिन अब जब उसका पता लगाना ही है तो हम सम्राट जी से पूछ लेते हैं ना। उन्हें होश आ गया है तो वो बता देंगे कि उन्होंने सूरज के साथ क्या किया है, कहाँ है वो। प्लीज हमें जाने दीजिए ना। बिना पता लगाए हम कैसे आश्रम लौट सकते हैं? प्लीज हमें मोहलत दीजिए, हम सूरज का पता लगाते हैं। प्लीज। जाओ। कुछ लोगों की जिंदगी की रेखाएं बहुत उलझी हुई होती हैं तारा, जैसे कि तुम्हारे। पर इन उलझी हुई रेखाओं के सहारे चलना अच्छे भविष्य की ओर इशारा नहीं करता। अब आप ठीक है सम्राट? बेटा तुम ठीक हो ना? सम्राट, आपने अपनी वाइफ को थैंक यू कहा कि नहीं? इन्होंने आपको अपना खून दिया, इसलिए आपकी जान बची है। अपनी वाइफ को थैंक यू कहिए। डॉक्टर साहब, इन्होंने आंखें काहे बंद कर ली? इंजेक्शन का असर है। अभी आधे घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा। जी। सिर में चोट लगने की वजह से प्रॉपर एग्जाम करना जरूरी है। दीदी, सम्राट की तबीयत में सुधार हुआ क्या? हाँ, सुधार आया है। सूरज के बारे में पता है उसने? फिर खुद फोन करके पूछ लो उससे। रोशनी, एक कप चाय ले आओ प्लीज। जी दीदी। क्या सोच रही हैं दीदी? सोच रहे हैं अगर सम्राट ने होश में आने के बाद में सूरज का बता दिया तब
या अगर पता नहीं बताया तब क्या होगा? सोच रहे हैं तारा अपने भविष्य में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करेगी, कैसे करेगी अगर ऐसे ही बार बार वो सम्राट के पास दौड़ी चली जाएगी तो? तारा सम्राट और सूरज के बीच ऐसे भंवर में फंस गई है कि हम सोच रहे तारा के लिए क्या ऐसा कर दे जिससे वो ये चक्रव्यूह से बाहर निकल सके। आप इन्हें बाहर घुमाने ले जाइए। जी डॉक्टर साहब। आप नहीं, इनके वाइफ को घुमाने ले जाने दीजिए। तारा के हाथ में तो जादू है। तारा जादूगर है। तारा तुम जादूगर हो। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तुझसे मेरे सारे अरमां, तू ही है मेरी मंजिल। तेरी हर धड़कन में शामिल लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है? सम्राट अब ठीक हो गया, तारा को यहाँ से भेजना होगा। बेटा, तुमसे नहीं संभलेगा हमारा बेटा, हम संभालेंगे। जाओ तुम यहाँ से। कौन हो तुम? जो हमारी बीवी हमारी गुलाबों से ऐसे बात कर रही है? बेटा, हम तुम्हारी अम्मा हैं और अपनी अम्मा से कैसे बात कर रहे हो? तुमको अपनी अम्मा याद नहीं है? और ये याद है पत्नी तुम्हारी? डॉक्टर ने बताया कि कैसे इसने खून देके हमारी जान बचाई है, हमारी इतनी सेवा की है। कौन करता है किसी के लिए इतना कुछ?
यही है गुलाब बाबू, हमारी बीवी। और इसकी आंखों में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि हम इसके पति हैं। फिर से नया नाटक। नाटक नहीं, सच्चाई है। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया उस सब के लिए थैंक यू। थैंक यू गुलाब बाबू। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।